log ऑफ log x, सारे लोग ही हैं, लुगाई नहीं है, ध्यान रखना। सर ये है हमारा log x की पावर कितनी है सर, हमारी log x है। और आपको एक चीज़ पता है, बोले सर क्या, fx का मतलब सर y ही होता है। साइन स्क्वायर x/2 प्लस का कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट खत्म। जरा ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे पास में यहाँ से 1/y dy/dx इज इक्वल टू आ गया क्या सर? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में। जैसा कि आप सब जानते हो, डिफरेंशिएशन चल रहा है, क्लास 12 चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज पर हम पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। आज पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। और आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करता है। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम व्यर्थ ना करते हुए, सर व्यर्थ क्या होता है, वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। मुद्दा आपको पता ही है, ये आपके रास्ते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है, चैप्टर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। आज चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 आज हमें जो है स्टार्ट करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। दूसरी बात, जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें यहाँ पे कोट इनवर्स अंदर है अंडर द रूट 1 + sin x जो भी है। मैंने अगर जब जिन भी बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है, और जिन भी बच्चों ने जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ जो डिफरेंशिएशन 5.3 आया था, मैंने आपको वहाँ एक चीज़ बताई थी, कभी भी डिफरेंशिएशन में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इनफैक्ट जब इंटीग्रेशन आता है तब भी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, पहले उसको सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको क्या करना है सर, उसका इंटीग्रेशन करना है। सिमिलर पैटर्न पर सर यहाँ भी पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंदर वाले मटेरियल को। बाहर क्या है सर, मेरा कोट इनवर्स है, तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा सर, मुझे कोट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोट उसमें ITF में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोट इनवर्स कोट एक्स की वैल्यू x होती है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैंने साइड में लिख दी। तो बाहर जो भी फंक्शन इनवर्स का होता है, सेम फंक्शन हमें अंदर बनाना पड़ता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अंदर कैसे बनाते हो। एक फॉर्मूला तो ये है कि इन दोनों को रेशनलाइज कर दो, और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि रूट के अंदर एक फॉर्मूला खोल दो। चलो मेथड 1 देखते हैं क्या है। मेथड नंबर 1 क्या करते हैं बच्चों, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है क्वेश्चन, केवल यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं। कोट इनवर्स अंदर रूट के अंदर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस का कोस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। सर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x क्यों नहीं लिखा, अभी आपको समझ में आएगा क्यों नहीं लिखा। जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है साइन x, और साइन x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin x/2 इंटू कोस ऑफ x/2। जी हाँ, इसलिए हमने नहीं लिखा था। प्लस अंडर द रूट 1 - sin x को भी लिख लो सिमिलर पैटर्न में, उसको भी क्या लिखोगे सर, साइन स्क्वायर x/2 प्लस का कोस स्क्वायर x/2, और प्यारे बच्चों माइनस का 2 sin x/2 इंटू कोस ऑफ x/2, ये आएगा। फिर क्या आएगा सर, हमारा डिनोमिनेटर में आएगा सर सेम की सेम टर्म डिनोमिनेटर में आएगी। सर यहाँ पे क्या आएगा सर हमारा, सर यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना, साइन स्क्वायर x/2 प्लस का कोस स्क्वायर x/2 और प्लस का 2 sin x/2 इंटू कोस ऑफ x/2। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या सर माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे सर, माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, अगेन वही ऊपर वाला साइन स्क्वायर x/2 प्लस का कोस स्क्वायर x/2 माइनस का 2 sin x/2 इंटू कोस ऑफ x/2। जी हाँ प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब क्या करेंगे सर, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या भैया, जरा देखो साइन x/2 प्लस कोस x/2 को होल स्क्वायर बन रहा है, साइन x/2 माइनस कोस x/2 को होल स्क्वायर बन रहा है, बस वही लिखना है आपको। कोट इनवर्स रूट के अंदर क्या बन रहा है भैया, साइन x/2 प्लस का कोस x/2 का क्या, होल स्क्वायर। फिर ऐसे कैसे पता चला, a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो साइन x/2 प्लस कोस x/2 का क्या, होल स्क्वायर। फिर क्या सर, प्लस का साइन, इधर क्या बन रहा है सर, इधर बन रहा है माइनस का साइन x/2 माइनस का कोस ऑफ x/2, और इसका प्यारे बच्चों क्या हमारा, होल स्क्वायर।
फिर यहाँ पर इसका भी क्या बनेगा सर मेरा, साइन x/2 प्लस का कोस x/2 और इसका क्या सर मेरा होल स्क्वायर। फिर सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पर साइन x/2 सॉरी माइनस का x/2 माइनस का, एक कौन सा पेन निकल गया ये, कोस x/2 का होल मामला। अब क्या करें सर, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट खत्म, इधर भी स्क्वायर से रूट खत्म। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू कोट इनवर्स, और यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन x/2 प्लस का कोस x/2 आएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पे क्या आएगा सर, साइन x/2 माइनस का कोस x/2 आ जाएगा। फिर सर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में भी यही आएगा भैया, साइन x/2 प्लस का कोस x/2। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, बोले सर क्या, यहाँ पे माइनस है, ये खुलेगा तो साइन x/2 माइनस कोस x/2 ही, लेकिन ये माइनस जो है ना, माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस बना देगा। तो माइनस किसके साथ चिपकेगा सर, यहाँ पर माइनस का साइन x/2 और प्लस का कितना सर हमारा कोस x/2, और ये आ जाएगा सर हमारा। फिर क्या करेंगे सर, y इज इक्वल्स टू, सर यहाँ पर कितना आएगा सर कोट इनवर्स, यहाँ पे कोस से कोस गया, साइन साइन कितना भैया 2 साइन, तो 2 साइन x/2, और बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन से साइन चला जाएगा सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कोस x/2 आ जाएगा, 2 से 2 चला गया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर मेरा कोट इनवर्स, और सर यहाँ पे कितना बन गया सर मेरा tan x/2। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है सर, अगर यहाँ कोट इनवर्स है तो अंदर कोट ही चाहिए, तभी आंसर क्या आता है सर x आता है, इसलिए सर इसको tan को कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोट में कैसे करेंगे सर, कोट इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूँ सर, tan π/2 माइनस का x/2। क्यों सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अच्छा सर ये बात है, हाँ। और दूसरी बात क्या है, मैं साइड में लिख देता हूँ, कोट इनवर्स कोट x की वैल्यू क्या लिखी है आपने सर, x आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर मेरा π/2 माइनस का x/2। अब इसका क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन। हाँ, सारा खेल तो डिफरेंशिएशन करने के लिए कर रहे थे। अब जरा दो बार सुन लो, जब भी हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन करना हो चाहे इंटीग्रेशन करना हो, पहले हमेशा उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तब लास्ट में जाकर उसका डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में करने लग जाओगे तो फिर फंस जाओगे और बात हो जाएगी खराब। इसलिए सर मेरा यहाँ से डिफरेंशिएशन आ जाएगा कितना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना भैया, x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कॉन्स्टेंट का 0 और माइनस का कितना सर, माइनस का हाफ। तो टोटल आंसर आ गया सर हमारा, फाइनल आंसर माइनस का हाफ। यही है इसका आंसर। एक बार मैं पीछे भी करके आपको दिखा देता हूँ, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, और पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको फिजिबल लगे। फिर उसके बाद में यहाँ के आने के बाद में आपको ये पूरा का पूरा नोट करना है, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, log x की पावर प्यारे बच्चों हमारे log x है और x जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो सर यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू, सर ये है हमारा log x की पावर कितनी है सर, हमारी log x है। और आपको एक चीज़ पता है, बोले सर क्या, एफ एक्स का मतलब सर y ही होता है। तो जब भी हमारे फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है, इस तो हम डिफरेंशिएशन करते टाइम हमेशा log लेते हैं। तो टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लो भैया, log ले लो। तो ये कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों मेरा, log y बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा log, और इस log का नंबर क्या है सर मेरा log x, और इस नंबर की पावर क्या है सर हमारी log x है। तो 3 log हो गए, वैसे log तो कम ही होते हैं। तो अब क्या करेगा सर, log का नंबर की पावर क्या होती है भैया, आगे शिफ्ट हो जाती है। तो log y इज इक्वल टू log x इंटू log ऑफ log x, सारे log ही हैं, log y नहीं है, ध्यान रखना। अब क्या करें सर, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या करो, काम खत्म हो गया। अब तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सर log y का कितना होगा 1/y, और dy y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा सर dy/dx। यहाँ सर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो क्या करेंगे सर, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे।
पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का कितना सर log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर 1/x, और x के प्लेस पे क्या था log x। फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया 1/x होता है। हाँ, चेन रूल लगाना ना भूलिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। भाई log x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x के प्लेस पे क्या था log x, ठीक है। फिर log x का बाई चेन रूल कितना होता है 1/x। फिर सर यहाँ से log x एज इट इज, और इस वाले log x का डिफरेंशिएशन कितना सर हमारा 1/x। इस log x ने इस log x की मुंडी उड़ा दी, तो बचा क्या हमारे पास में 1/x। थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे सर हमें नोट्स कहाँ से बनाने हैं, फिर रोते रहते हो आप लोग। जरा ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे पास में यहाँ से 1/y dy/dx इज इक्व टू आ गया क्या सर, सर यहाँ पे 1/x, यहाँ पे 1/x, तो 1/x दोनों से कॉमन निकाल लो सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1/x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा सर 1, और यहाँ पे क्या बचेगा सर log x। तो सर यहाँ पे 1, और सर यहाँ पे बचेगा मेरे पास में क्या log x। अब क्या करें भैया, y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, dy/dx इज इक्व टू y/x, और यहाँ पे क्या सर 1 प्लस log, और सर यहाँ पे क्या आएगा सर हमारा log x आएगा। और एक बात तो आपको पता ही है सर, y की वैल्यू हमेशा रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या थी log x की पावर log x, बस कर दो dy/dx इज इक्व टू log x की पावर log x, और नीचे क्या सर मेरा x, और यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा 1 प्लस का log, और सर ये क्या है सर मेरा log x, और यही क्या है सर मेरा f सर ई का है फुल एंड फाइनल आंसर है, फुल एंड फाइनल आंसर है। अगेन मेरे प्यारे बच्चों एक बार टाइम लेके इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी मतलब नहीं बनेगी। इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर जो है ना हम आगे बढ़ते हैं और आपका आंसर फटाफट फटाफट जो है फिर आ जाएगा।